We are going to study today Governor General and Viceroys. These are important for our UPSC and HCS exam. So, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से हम स्टार्ट करेंगे, जो कि 1757 से और 1774 तक थे। जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे बंगाल के, उनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। तो वो गवर्नर जनरल थे बंगाल के ड्यूरिंग द 1757 एंड 60 and again during the 1765 and 67. तो रॉबर्ट क्लाइव क्या थे? हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। अब अकॉर्डिंग टू एचएस हमारे लिए डेट और नाम दोनों इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं और ईयर भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो हम ईयर याद रखेंगे जस्ट बिकॉज हमारे जो एचएस का एग्ज़ाम होता है उसमें ईयर आता है। बेसिकली वो पूछ लेंगे आपसे कि रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, लेकिन कब थे? ठीक है, या फिर फर्स्ट गवर्नर जनरल जो थे बंगाल के, वो कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, फिर कब थे? 1757 से 60 तक, और फिर दोबारा से यही बने 65 और 67 में, यानी 57 और 60, 65 और 67। ठीक है, फिर इन्होंने एस्टेब्लिश किया था ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल फ्रॉम 1765 टू 72, यानी ये आए कब थे? 1757 में। फिर ये दोबारा आए 1765 में आफ्टर 5 ईयर्स, और फिर उन्होंने 65 से 72 तक ड्यूअल गवर्नमेंट रखी बंगाल में, एस्टेब्लिश इन्होंने की थी। फिर बीच में आया हमारे वेनिस्टार्ट जो 1760 से 65 तक थे, उनके दौरान बैटल ऑफ बक्सर हुई थी 1764 में। ठीक है, फिर कार्टियर, बंगाल फेमाइन 1770, और फिर वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने हमारा ड्यूअल गवर्नमेंट जो है अबॉलिश किया था। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं अबॉलिश द ड्यूअल गवर्नमेंट, तो वो थे हमारे वॉरेन हेस्टिंग्स। इनका ईयर था 1772 से 74, यानी स्टार्ट किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, एस्टेब्लिश किसने किया ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल? वो थे रॉबर्ट क्लाइव। किस में? 1765 में। देखिए, मैं ईयर इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ बिकॉज ईयर हमारे स्टेट पीसीएस में पूछा जाता है। ठीक है, तो हमारे गवर्नर जनरल्स जो थे बंगाल में, वो कब से कब तक थे? 1774 से 1833 तक। ठीक है, तो फर्स्ट कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, और फिर उसके बाद आए वेनिस्टार्ट, कार्टियर। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम इन्हें याद रख सकते हैं। ठीक है, फॉर जनरल नॉलेज। ओके, तो फर्स्ट जो रॉबर्ट क्लाइव आए थे वो कब आए थे? 1757 में। ड्यूअल गवर्नमेंट उन्होंने कब बनाई? 1765 में। फॉरेन हेस्टिंग हमारे 1774 में आई। ठीक है, और 1774 में आके उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट जो था 1773, उसके थ्रू वो क्या बने? बंगाल के गवर्नर जनरल बने, और उन्होंने अबॉलिश किया ड्यूअल गवर्नमेंट को। रॉट इंट्रोडक्शन टू द फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द गीता बाय चार्ल्स विल्किन सॉरी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि इंग्लिश की जो ट्रांसलेशन थी गीता की, वो किसने की थी? चार्ल्स विल्किंस ने। लेकिन उसका इंट्रोडक्शन जो इंग्लिश में लिखा था वो किसने लिखा था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने लिखा था। एंड फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विद विलियम जॉन्स इन 1784। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो अपनी जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसने फाउंड की? वॉरेन हेस्टिंग्स ने, जो कब आए? 1774 में। ओके, फिर है कि वॉरेन हेस्टिंग ने क्या क्या किया? वो गवर्नर जनरल बनी 1774 में थ्रू रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कौन सा एक्ट? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और उन्होंने इंट्रोडक्शन लिखा हमारा गीता के ट्रांसलेशन का, जिसको चार्ल्स विल्किंस ने लिखा था। एंड दे फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विद विलियम जॉन्स। विद हुम? विलियम जॉन्स इन 1784। तो हमारे रॉबर्ट क्लाइव कब आए थे? 1757 में। उन्होंने ड्यूअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल कब बनाया? 1765 में। वॉरेन हेस्टिंग कब आई? 1774 में। और उन्होंने अबॉलिश किया था ड्यूअल गवर्नमेंट को 1772 में। ठीक है, फिर है रिवेन्यू रिफॉर्म्स। ऑक्शन द राइट टू कलेक्ट रिवेन्यू, ठीक है, लैंड रिवेन्यू टू द हाईएस्ट बिडर, एंड डिवाइडेड बंगाल इनटू डिस्ट्रिक्ट्स एंड अपॉइंटेड कलेक्टर्स एंड अदर रिवेन्यू ऑफिशियल्स।
तो